हे भोलेनाथ, 1 महीना हो गया दवाइयाँ खाते खाते, मगर अभी तक हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। पुष्पा जी लिखवा कर ले लीजिए हमसे, 2 मिनट में सब लोग ना इसे ही पकड़ लेगा। पकड़े जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। सब ठीक है ना? हाँ हाँ। आप नवाब चौक की ड्यूटी पर जाइए। वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसलिए आप वहाँ जाइए और वहाँ का सब कुछ संभालिए, ठीक है? हे भोलेनाथ, 1 महीना हो गया दवाइयाँ खाते खाते, मगर अभी तक हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। कुछ कीजिए भोलेनाथ, इससे पहले कि हमारी आंखों के दिए हमेशा के लिए बुझ जाए और हम हमेशा के लिए नहीं नहीं नहीं, ऐसा सोच भी नहीं सकते हम हमारे बारे में। कुछ कीजिए। घंटी कहाँ गई है? ये तो दिया है। जय भोलेनाथ। हम दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ हाँ, इतने भी धुंधला नहीं गए हम, सब दिखाई दे रहे हैं। ये लो प्रसाद। पुष्पा जी दे, तुम्हें तो दे रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है पुष्पा जी आपको? हैं, आप छुपा लीजिएगा, चुपचाप चल के ना खुदे से सबको बता दीजिए। ना 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 ना, मैडम सर को अगर पता चल जाएगा ना तो वो हमारे हाथ में हमारा VRS लेटर थमा देगी। हाँ, और रिटायर होने से पहले हम रिटायर हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे रिटायर नहीं होना है हमें चीते। रिटायर अगर होंगे ना तो पूरे सम्मान और इज्जत के साथ होंगे, कम से कम एक केस सुलझाने के बाद ही होंगे। तुमको तो इसलिए बताया ना बेटा, क्योंकि तुमने हमको वादा किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे और तुम हमें कभी फंसने नहीं दोगे। नहीं पुष्पा जी, हम अपने वादा पर रहेंगे। ये बात हम ना ही हसीना मैडम को बताएंगे, ना ही करिश्मा मैडम को। लेकिन संतोष जी का क्या करें? आप तो जानती ही है कि संतोष जी हमारी कितनी ज्यादा अपनी है और उतनी ही ज्यादा उनके हम अपने हैं। तो संतोष जी को बता दे। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। नहीं, संतू को तो बिल्कुल नहीं बताओगे तुम। अगर संतू को पता चल जाएगा ना तो जब तक ये बात सारी दुनिया को नहीं पता चल जाती, उसके पेट में मरोड़ उठते रहेंगे। इसलिए उसे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी बेटा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि थोड़े दिनों में हमारी आंखें पहले जैसे ठीक हो जाएंगी, फिर हमें सब अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दो। और वैसे भी चीते हमने पूरे थाने का अच्छे से रट्टा मार के रखा है। सब पता है हमें कौन सी चीज कहाँ रखी है, इसलिए यहाँ पकड़े जाने की संभावना ही नहीं है। क्या बात कर रही है पुष्पा? सच्ची? देखना है तुम्हें? हाँ देखो। पुष्पा जी, अरे आज ही खर्च हो। ये तो अचानक मुड़े ना तो ये आ गया ना सामने, इसलिए। हाँ। अब देखो तुम। 1 2 3 4 5 संतू की टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी टेबल। 1 2 3 4। इस बार नहीं टकराएंगे हम, पता है हमें यहाँ खंबा है। 1 2 करिश्मा जी की टेबल और ठीक दाहिने तरफ मैडम सर की केबिन। 1 2 3 4 5 आ गए हम तुम्हारे सामने। वाह पुष्पा जी वाह, क्या अनुमान है आपका, मतलब एकदम एकदम परफेक्ट। हाँ हाँ, तो हर चीज रटी हुई है हमने। यहाँ तो पकड़े जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और हमारे तेज दिमाग को तो तुम जानते ही हो, कदमों की आहट से पहचान सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ तो सच्ची? देखो मैडम सर आ रही है। संतू जी। मैडम सर आ रही है। अरे उन्हीं का टाइम हो रहा है आने का। संतू जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। सब ठीक है ना? हाँ हाँ बहुत बढ़िया। ओके, तो पुष्पा जी एक काम करिए, आप नवाब चौक की ड्यूटी पर जाइए। वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोग ठीक से रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप वहाँ जाइए और वहाँ का सब कुछ संभालिए, ठीक है? और हाँ पुष्पा जी, बिल्कुल लीनियंसी नहीं, मेक श्योर हर कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे और जो ऐसा ना करे सीधे जेल में डालिए। किसी के साथ भी लीनियंसी बिल्कुल नहीं। क्लियर? हाँ 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 जी मैडम सर। ओके जाइए। मैडम सर
हम क्या कहते हैं, क्यों ना हम चीते को साथ लेके जाएं हमारे? हाँ मैडम साहब। हमारा थोड़ी मदद हो जाएगी अगर आप ठीक समझे तो, वरना ले जाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम सर। पुष्पा जी, ये चश्मा इस बार आपको डॉक्टर ने कब तक पहनने के लिए कहा है? कुछ ही दिन और, मतलब 1 आध महीना बस। आपको ठीक से दिखाई तो दे रहा है ना सब कुछ? हाँ एकदम बहुत बढ़िया, एकदम साफ सुथरा। टेबल पर बैठी मक्खी भी साफ दिखाई दे रही है हमें। वो देखिए, उड़ गई। जस्ट उड़ी है। उड़ गई। ठीक है चीता, ध्यान रखना। जी। चीते। पुष्पा जी कैसे चलिए ट्रैफिक पर। हाँ चलो। आइए। चलिए। हाँ अभी सिग्नल कौन सा चल रहा है? अरे ये 1 वे वाला चल रहा है पुष्पा जी इधर। है ना? हाँ तो फिर इससे पहले कि ये सिग्नल बदल जाए, फटाफट जाके चाय लेकर और खाने के लिए कुछ लेकर आ जाना। यहाँ हम सब देख लेंगे। अब देख लेंगे यहाँ पर सब कुछ है। मतलब जितना दिख रहा है उतना तो देख ही लेंगे ना। पुष्पा जी आपको जितना दिख रहा है ना, उसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। मानिए ना बात, देखिए ना कितना ट्रैफिक है भाई। थोड़ा सा कम हो जाने दीजिए, उसके बाद से जाते हैं और लेते आएंगे आपके लिए चाय। अरे थोड़ी सी देर में क्या ही होगा, सिग्नल बदल जाएगा। अभी जाना बेटा, जाना। अच्छा ठीक है भाई, हम जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। संभाल करिएगा। संभाल। चलो बाबू। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? सिग्नल है, सिग्नल। उड़ के जाओगे क्या? अरे आगे बढ़ाओ, अरे आगे बढ़ाओ। सिग्नल है, सिग्नल। क्या? अरे सिग्नल है, सिग्नल। अरे सिग्नल होगा तेरे लिए, टोनी के लिए कोई सिग्नल नहीं होता। चल आगे बढ़ाओ। क्यों बात को बढ़ा रहे हो? जब आपको मैंने समझाया ना कि जब तक ये सिग्नल ग्रीन नहीं होगा तब तक मैं आगे गाड़ी नहीं बढ़ाऊंगा। एक बार में समझ में नहीं आता आपको? बेवकूफ हो क्या? 1 नंबर के बेवकूफ हो, बेवकूफ। बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तू जानता नहीं मुझे, अब मैं तुमको तोड़ूंगा। कहा कि क्रिकेट के मैदान में धोनी और सड़क पे टोनी, नो कंपटीशन, ऑलवेज हिट। अब मैं बताता हूं तुमको। ये क्या हो गया अब? ये क्या किया तुमने? अरे ये आंख किसको घूर रहा है रे? आंख निकाल कर गोटी खेल लूंगा, जानता नहीं? रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। रुको, पुलिस, पुलिस, पुलिस। पता नहीं चीता कहाँ रह गया। चाय लाने के लिए भेजे, बस चाय लाने के लिए, अभी तक नहीं आया नालायक। कहाँ रह गए थे तुम? कहाँ रह गए थे? चाय खुद बनाने बैठे गए थे। पुष्पा जी आपको चाय में अदरक पसंद है क्या? आपने चाय में अदरक डाल दिया था। उसको मना किए, बोले अदरक निकालो, इसमें लौंग डालो, इलायची डालो। हाँ ठीक है। वो देखो वहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो तो जरा। अरे हमें भी तो लेके चलो चीते। हाँ पुष्पा जी आइए। बाबू पकड़ चाय पकड़, पीना मत है। छोड़ो का मार। एक मिनट, तो बहुत खतरनाक पुलिस है। मारेंगे ना सीधा अस्पताल में आँख खुलेगा तुम्हारा।
क्या लड़ाई कर रहे हो तुम लोग? अरे मैडम, मैंने देखा है, सारी गलती ये नीले शर्ट वाले की है। सबसे पहले इसी ने हाथ उठाया था। आप इसको अंदर करिए, आपने तो देखा है। अरे क्या कुछ भी, ये सफेद शर्ट वाले ने उठाया था नीली शर्ट वाले पर हाथ। ये सफेद शर्ट वाले को पकड़िए ना। मैडम जी, आपने तो सब कुछ देखा है ना। अरे क्या देखा है, कुछ ठीक से दिखाई दे तो देखे ना। हाँ। बताता हूँ सर, ये जो सारी गलती है ना, ये सोने की दुकान वाले की गलती है। उसको कितनी बार बोला, ये साइड का सिग्नल है, हमें पहले उसको बंद होने दे, उसके बाद मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सुनने को तैयार नहीं था, मेरी गाड़ी का हैंडल का काट तोड़ दिया। सारी गलती इसकी है। एक मिनट जीते, ये नीले शर्ट वाले को पकड़ो, अंदर लेके चलो। हाँ, हमने देखा है ये सारा झगड़ा इसी ने शुरू किया, उसको लेके चलो। एक मिनट सर, एक मिनट। ये मैडम, ये क्या कह रही है? मेरी कोई गलती नहीं है, आपको पता तो है। ये गलती सारी इस आदमी की है। देखो तुमको जो कुछ भी कहना है ना, थाने चल कर कहो। अभी चलो जीते, लेके चलो उसको। बस बहुत हो गया। चला क्या रे? एक मिनट, मेरी गाड़ी तो ले लो। हाँ लेकर आओ, चल। देख रहे हो भैया, पुलिस की देर कर दी। सबने देखा था गलती उस सफेद कमीज वाले की थी। फिर भी पुलिस ने पकड़ा उस नीली कमीज वाले को। देख भाई, ऐसा है, जिसकी गांठ पैसा उसको डर कैसा। मुझे तो लगता है ना, ये पुलिस वाली मैडम ने रिश्वत ली है वो व्हाइट कमीज वाले से। सर सर, एक मिनट सर, मेरी बात तो सुनिए। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूँ सर। मेरी बात सुनिए प्लीज। चलो भीतर चल। ये क्या है? जब भी देखो किसी को भी उठाकर मेरे बिल्लू निवास में डाल दे तो नहीं, पिछले वाले रूम में डाल दो। अरे हो गया सफाई तुम्हारा? चलो भीतर चलो। अरे सर, अरे सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। या तो ये मैडम को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर ये देखकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये सारी गलती ये ज्वेलरी की दुकान की है। इसी ने सारा झगड़ा शुरू किया था। देखो, बकवास बंद करो। हमने देखा है, अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। सबसे पहले तुमने इन्हें मारा, समझ गए ना? संतु, एफआईआर लिखो। आइए आप आइए। अरे एक मिनट, क्या पुष्पा जी, का एफआईआर लिखो? अरे छोटा मोटा मामला लग रहा है, अभी समझा बुझाकर निपटा देंगे। का एफआईआर लिख के, हाँ रजिस्टर भी भरेंगी आप, ये लॉकअप भी भरेंगी आप। जाने दीजिए। हाँ भाई जाने दो, चलो। कहाँ जाने दो? ऐसे कैसे जाने दे दे? एफआईआर तो इस पर होगी ही, हैं? इसको भी तो पता चलना चाहिए किससे पंगा लिया है। अरे क्रिकेट के मैदान में धोनी और सड़क पे टोनी, नो कंपटीशन। देखिए मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सारी गलती इसी की है। ज्वेलरी की दुकान झूठा। अच्छा तो निकलो तुम, चलो। ए बिल्ले, चुप, एक मिनट जीते, हट। देखो, ज्यादा बकवास मत करो। तुम्हारी गलती है सारी, अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। तो फिर माफ कीजिए मैडम, जाकर अपने आंखों का नंबर चेक कराइए, क्योंकि आपको तो शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सारी दुनिया ने देखा है कि गलती ये ज्वेलरी की दुकान की है। सारा झगड़ा इसी ने शुरू किया था। एक मिनट पुष्पा जी, हमको भी ऐसा ही लग रहा है। क्या? नहीं, हमें सब दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये 4, ये 5। कहाँ बकैती कर रही हैं 4 5? अरे हम कह रहे हैं हमको ये सोने की दुकान गलत लग रहा है, और ये जो अंदर है ये तीर से निकला कमान, ये इनोसेंट लग रहा है हमको। सच्ची में आपने सही देखा था कि ये गलत और ये सही है? हाँ, हमने देखा है, हमारी अपनी आंखों से देखा है। अरे इकबाल, आज तुम चाय लेकर आए? हाँ, आज क्या है ना, बदनाम भाई 2 दिन के लिए कहीं गए हुए हैं, तो अभी 2 दिन दुकान जो। हमारी चाय हमारे टेबल पे रख दो, हम ले लेंगे। अरे यहाँ तक आए हैं तो दे देते हैं ना। अरे कह रहे हैं हम। वहीं पे रखो, हमारे टेबल पे, हम ले लेंगे। क्या टाइम पास हो रहा है? ये एफआईआर लिखा जाएगा कि नहीं कि मैं जाऊं सीनियर के पास? नहीं, लिखते हैं ना, लिखते हैं। संतु, हम चाय पी रहे ना, एफआईआर क्या कह रहे हैं, सुलह करा देते हैं ना, हो जाएगा, सुलटा देते, जाने दीजिए आप। ऐसे कैसे जाने दे? बात तो बढ़ गई। अब एफआईआर तो होगी। अब नहीं लिखोगे तो मैं जाता हूँ सीनियर के पास। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। संतु लिखो, हम चाय पी रहे हैं ना, तुम लिखो। हाँ, आ जाओ। बैठिए। बताइए सर, नाम क्या है आपका? हाँ, क्रिकेट के मैदान में धोनी, सड़क पे टोनी, नो कंपटीशन।
जी मैडम सर, आपने हमें बुलाया? पुष्पा जी, कहाँ देख रही हैं आप? हम तो यहाँ खड़े हैं। हाँ हाँ पता है हमें, आप यहाँ खड़ी थी। हमने देखा। बस हम तो आपकी कुर्सी को उसका मान दे रहे थे। मतलब हमारे पिताजी कहा करते थे, इंसान अपने योग्य कुर्सी नहीं ढूंढता, कुर्सी अपने योग्य इंसान को ढूंढती है। जैसे कि आप देखिए ना, आप जैसे ये कुर्सी पर बैठती है ना, कितना मान बढ़ाती है इस कुर्सी का। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि आज कुर्सी को उसका मान दिया जाए, तो इसीलिए हम ऐसे बात कर रहे थे। वो हम ऐसे आ रहे थे। कभी कभी आपकी बातें हमें समझ नहीं आती पुष्पा जी, पर चलिए पहले न्यूज़ देखते हैं। दर्शकों, लोगों में पेशेंस कितनी कम हो गई है और ईगो और फ्रस्ट्रेशन कितनी बढ़ गई है, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए आप सड़क पे हो रहे किसी भी रोड रेज केस को उठाकर देख सकते हैं, जहां पर लोगों के बीच में मामूली झगड़े कितना बड़ा गंभीर रूप ले लेते हैं। ऐसा ही एक नजारा हमें आज देखने को मिला अमीनाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोतीपुरा चौक पर, जहां पर ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती पर गाड़ी रोकने के चक्कर में दो पक्षों में झगड़े हुए। अब झगड़े इतने ज्यादा गंभीर हो गए कि झगड़े हाथापाई तक पहुंच गए और उसके बाद थाने तक। पर वहां पर मौजूद लोगों का कहना कुछ और ही था। आइए इन लोगों से जानकर हम देखते हैं कि उनका क्या कहना था। हाँ, अब ठीक से दिख रहा है। सर ये जो भी झगड़ा हुआ, आपका इस बात पे क्या कहना है? बहुत गलत हुआ है जी, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उस समय वहीं था। उस सफेद कमीज वाले इंसान ने, जिसने भर भर के सोना पहना हुआ था ना, उस नीले कमीज वाले इंसान को बहुत मारा और पुलिस वाले ने नीली कमीज वाले को उठाकर बंद कर दिया। ये तो नाइंसाफी है सरासर पुलिस वालों की। और तो और मुझे तो लगता है कि ये जो पुलिस वाले हैं ना, इन्होंने रिश्वत ली है उस सफेद कमीज वाले इंसान से। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। पुष्पा जी, आपने ठीक से देखा था ना कि गलती नीले शर्ट वाले की ही थी? हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे अब ये मामला तूल पकड़ रहा है और आप मीडिया वालों को बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें बहाना चाहिए किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बताने का। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर कल को ये अगर वीडियो वायरल हो गया तो वो खामखा बात का बतंगड़ बना देंगे। इसलिए हम आपसे फिर से पूछ रहे हैं, आपने उसी आदमी को पकड़ा है ना जिसकी गलती थी? जी जी मैडम सर, बिल्कुल हमने देखा, वो नीले शर्ट वाले की गलती थी, उसने शुरू किया सारा झगड़ा। ठीक है, फिर हम सही तो सब सही। वैसे भी पुलिस वालों पर इस तरह के इल्जाम तो लगते ही रहते हैं, लेकिन सच एक न एक दिन सामने जरूर आएगा। ये आपने जिसको पकड़ा है उसका नाम क्या बताया? हाँ, रमित। रमित। अगर इस रमित की गलती है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। हम जाएं? हाँ हाँ, आप जा सकती हैं। जी जी मैडम। 1 2 3। आया हूँ तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के जाऊंगा। माय नेम इज बॉन्ड, डरो मत, मैं ही हूँ, मैं हूँ। ये देखो, लाल पर्दे वाला। कम टू द पॉइंट, मैं अभी तुम्हें कयामत जी से मिलाने जा रहा हूँ। आओ, जल्दी आओ, फांसी लग जाएगी। रुको रुको, छोड़ दो। कयामत जी आ जाइए। बैठो। टर्न एंड सिट। ओके। मैंने भी छोटा बॉन्ड आया हूं तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के जाऊंगा। बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मैडम, मेरे पति निर्दोष है, आप प्लीज उसे बचा लीजिए। थोड़ा जोर से बोलिए। मैडम, मेरे पति निर्दोष है, आप उन्हें इंसाफ दिलाइए। अम्मा, ये क्या बवाल है? ये ऐसा ही बवाल है। ऐसा कैसा बवाल है? इनके हारमोनियम में 2 ही सुर है, एक तीव्र एक कोमल। बीच के सारे सुर डैमेज है। हाँ, समझ गए। हाँ, तो आप रमित की वाइफ है जिसे मोतीपुरा चौक में हेड कांस्टेबल पुष्पा जी ने पकड़ा था रोड रेस के केस में, राइट?
आपका कहना यह है कि आपके पति बेगुनाह है? हाँ, पूरी तरह से बेगुनाह है मैडम। मैडम वो तो इतने सीधे साधे शरीफ सज्जन इंसान है कि वो कभी किसी से झगड़ा ही नहीं कर सकते। वो इतने अच्छे कि मुझसे भी नहीं झगड़ा करते। वो तो महापुरुष है मैडम। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे पति बेगुनाह है। ये बात तुम जानती हो, ये बात मैं जानती हूँ, ये बात छोटा बॉन्ड जानता है, पर ये बात सब नहीं जानते। सबको कैसे प्रूफ करोगी कि तुम्हारे पति सही है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? है ना मैम सबूत। क्या सबूत? हाँ, मेरे पास है सबूत। दिखाओ। ये देखिए मैम, इसकी करतूत। इसके पहले भी ऐसे ही केस दर्ज हो चुके हैं। ये हमेशा ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते रहता है। मैम मेरा पति निर्दोष है, आप प्लीज उसे बचा लीजिए। मेरी गाड़ी को ओवरटेक करेगा नहीं सर, नहीं करेगा। सड़क पे टोनी और क्रिकेट के मैदान में धोनी। मैडम मैं रमित से मिलने पुलिस स्टेशन गई भी थी। वहाँ पे वो लेडी बुढ़ी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल है वो। अच्छा, तो मैं उनको ये वीडियो भी दिखा रही थी, तो उन्होंने देखा भी नहीं और मुझे ऐसे ही भगा दिया। तो इसका मतलब मैं सही थी। ये टोनी बहुत बड़ा गुंडा है और जब सड़क पे चलता है तो उसको लगता है वो सड़क का बाप है और आसपास रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं। अब टोनी का सामना कयामत से होगा। बहुत जरूरी है टोनी को इस बात का एहसास दिलाना, जिस तरह भगवान के लिए सड़क पर चलता कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, ऐसे ही इंसान के लिए भी सड़क पर चलता कोई इंसान छोटा और बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तुम्हारे पति बेगुनाह हैं, तुम्हारे पति को इंसाफ मैं दिलाऊंगी, कांटे भर का इंसाफ, ना इंच इधर और ना इंच उधर। तुम टेंशन मत लो। थैंक यू। तुम जा सकती हो। छोटा बॉन्ड। जी क्या मैं ये वीडियो अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि टोनी गलत है और रमित सही है। लेकिन बिल्ले, पुष्पा जी से बहुत बड़ा गलती हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि पुष्पा जी एक गलत इंसान को ले आई है थाने में। उन्होंने एक गलत इंसान को पकड़ लिया है। माँ कैसे? बिलू जी ये क्या चुबा? क्या चुबा? बिलू जी, पुष्पा जी पे मुझे डाउट है। तो पुष्पा जी पे डाउट? हाँ, अरे मुझे पक्का यकीन है कि वो दिख नहीं सकती, वो नाटक कर रही है। क्या 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 कर रही है? क्या ये उनको दिखाई नहीं देता, आपको सुनाई नहीं देता। ये कैसा पुलिस स्टेशन है? पुष्पा जी जरा यहाँ आइए प्लीज। जी मैडम सर। अरे बाप रे, मैडम सर कहाँ हैं आप? मैडम सर, हमारी यूनिफॉर्म कैसी लग रही है आपको? क्या पुष्पा जी, ये कैसा सवाल है? जैसी रोज लगती है वैसी लग रही है। आप ये क्यों पूछ रही हैं? नहीं मैडम सर, वो बस ऐसे ही पूछा। आपने बुलाया हमें? बोलिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि इस फाइल में से जितने भी रोड रेज के केसेस हैं वो सब निकाल कर हमें दीजिए, हमें उनकी स्टडी करनी है। लीजिए पुष्पा जी। हाँ हाँ हाँ। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कहाँ फंस गए? कैसे ढूंढेंगे रिपोर्ट? कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा है हमें। मैडम सर को अगर पता चल गया तो आज ही जाएंगे नौकरी से। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए, निकालिए हम इस परीक्षा की घड़ी से। करिश्मा सिंह, नीना गुप्ता का सिम कार्ड जो कयामत इस्तेमाल कर रही है उसका कुछ पता चला? जी, हम घर गए, पूछताछ किया उनसे तो पता चला कि उनका फोन खो गया जो कयामत अब यूज कर रही है। चलो फ्लोटी पेज फ्लोटी। मैडम सर जी, नीना गुप्ता का फोन सर्वेलेंस पे डाला था और अब जाके लोकेशन ट्रेस हुई है। पिछले 8 घंटे से एक ही लोकेशन पर मौजूद है। क्या? रुकी आगे बढ़ते रहे।
और इस फैलवे में आगे बढ़ना है पुष्पा जी। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ रुकिए 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 रुकिए, देखिए ये पहला रोड रेज केस है, रिंकू रोड रेज केस। पुष्पा जी रुकिए 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 रुकिए, ये दूसरा रोड रेज केस है, सुनिधि रोड रेज केस। करिश्मा सिंह जी, आप इस लोकेशन पर जाइए, हो सकता है कयामत आपको यहीं पर मिल जाए। एंड मेक श्योर कि आप उसे पकड़कर सीधा यहाँ लेकर आए। जी मैडम। इस कयामत से तो हम भी अब रूबरू होना चाहते हैं। पुष्पा जी दिख गया, दिख गया, दिख गया। रोड रेज केस 3 दिख गए। दिखा 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 देखिए। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? अरे तुम्हारे सामने देखा ना, तुम्हारी आंखों के सामने उन्होंने अपने आंखों से देखा, तभी देखकर रिपोर्ट निकाली ना। अगर दिखता ही नहीं तो रिपोर्ट कैसे निकालती? हाँ? नहीं नहीं, कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो झूल है। क्या लफड़ा? होता है ये इस जगह में आकर ऐसा ही होता है। अंदर से बाहर पुलिस वाले और बाहर से अंदर हम अपराधी लगते हैं पुलिस वालों को, मतलब गलत लगते हैं। लेकिन मैं अपराधी नहीं हूँ। श्योर? हाँ तो निकल। ए बिल्ले, किधर भाग रहे मैंने पकड़ लिया। ठीक है करिश्मा सिंह जी, आप निकलिए। इनफैक्ट आप पुष्पा जी और चीता को साथ ले जाइए। पता नहीं वहां पर कैसी सिचुएशन होगी, आपको उन दोनों की शायद जरूरत पड़े। जी मैडम सर, हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? मतलब अरेस्ट होने से पहले काउंसलिंग थोड़ी करेंगे हम उस कयामत की। वहां तो करिश्मा जी की जरूरत है ना, वो दिखाएंगे अपना भौकाल। संतू भी तो जा सकती है उनके साथ, है ना संतू? जाएगी ना तू संतू? हाँ मैडम सर, मैं जाऊँ प्लीज? ठीक है, एक काम करिए, आप संतोष शर्मा और पुष्पा जी दोनों को साथ ले जाइए। चीता यहाँ से आपको लैपटॉप पर लोकेशन गाइड करता रहेगा। जी मैडम सर। मैडम सर, आज हम यहीं रुकते हैं ना? पुष्पा जी, आप लैपटॉप पे लोकेशन देख सकती हैं। अब तो असल में भी कुछ नहीं देख पाएंगी पुष्पा जी। क्या? कुछ भी नहीं मैडम सर, नहीं देख पाएंगी पुष्पा जी यहाँ लोकेशन। तो फिर जाइए इनके साथ ड्यूटी पर, ठीक है? चीता यहाँ पर संभालेगा। ठीक मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। कितनी सुनसान जगह है ये। पुष्पा जी। हाँ क्या कमाल लग रही है पुष्पा जी, आप ये काले चश्मे में ना एकदम गजब लग रही है। नहीं हम सच बता रहे हैं, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी जितनी भी हीरोइनें हैं ना, वो सब फेल है आपके आगे। वैसे हम भी कोई हीरोइन से कम नहीं है, वो तो आजकल थोड़ा जुकाम हो गया है, वरना वो जो डायन कयामत है ना, वो खुद हमारे सामने आ जाती है और कहती पुष्पा जी हमें अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। आई थी आपके सामने, आप तो बेहोश हो गई थी। कर दिए गए थे, वो भी जानबूझकर, क्योंकि अगर हम होश में रहते तो कयामत का होश उड़ा देते ना। अच्छा ऐसा है क्या पुष्पा जी? तो ठीक है, फिर देखते हैं पिछली दिवाली के रॉकेट में कितना दम है। चीते। हाँ मैडम। जितना भी लोकेशन जो भी तुम बताने वाले हो सब पुष्पा जी को बताओगे, क्योंकि पुष्पा जी अब ये केस लीड करने वाली है। हाँ? हम उनको फॉलो करेंगे, समझ गए तुम? नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? आप तो हमारी सीनियर हैं, आप लीड करेंगे ना। हम सीनियर का ही ऑर्डर है कि अब आप लीड करेंगे इसको। करिश्मा मैडम, एक तो ना इसे पर्सनल लेवल पर हमारा रिक्वेस्ट था, जाने दीजिए ना। अब पुष्पा जी बेचारी बुढ़ा गई हैं, उनकी उम्र का कहाँ है, और आप तो ये खेल की माहिर हैं, तो आप लीड कीजिए ना। बेचारी पुष्पा जी को छोड़ देती है आप तो। तुमसे परमिशन मांग रहे हैं क्या हम? तो तुम चुप बैठो। हाँ पुष्पा जी। हाँ। लीजिए, बता दीजिए उस कयामत को कि आप क्या चीज है। हेड कांस्टेबल पुष्पा जी किसी से कम नहीं है। जाइए पुष्पा जी। हाँ, जा रहे हैं ना, जा रहे। खुद दिखाई देगा तब ना दिखाएंगी क्या चीज है हेड कांस्टेबल पुष्पा से। क्या अंडों पे चल रही हैं क्या आप? पुष्पा जी आप तो ऐसे चल रही है जैसे माइंस पे चल रही हो। इसे कहते हैं दबे पांव चलना। ट्रेनिंग में कुछ सिखाया नहीं आपको? ऐसे समय पे तो दबे पांव ही चलना पड़ता है। नहीं पुष्पा जी, दबे पांव और रेंगने में ना फर्क होता है, समझ रही हैं आप? इस स्पीड में चलेंगी ना तो कयामत के पोते से जरूर मिल लेंगी आप। हाँ, जा रहे हैं ना। जाइए पुष्पा। हाँ, पीछे से आवाज मत देना। हाँ ठीक है, नहीं दे रही, जाइए। ठीक।
चीते चीते सुन रहा है ना? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, सीधा सीधा आगे बढ़ते रहिए। और कितना सीधे? अब हमारा बात ना ध्यान से सुनिए। आपके ठीक दाहिने तरफ ना एक बिल्डिंग का दरवाजा है, उस दरवाजा की तरफ आपको बढ़ना है, हैं? हेलो 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 पुष्पा जी, आपको आवाज आ रहा है हमारा? हाँ हाँ हाँ, आ रही चीते। हम अभी अंदर आ गए हैं बिल्डिंग के। टेंशन लेने का कोनो जरूरत नहीं है। हम यहाँ से गाइड करके ना आपको नीना गुप्ता के फोन तक पहुँचा देंगे और वहाँ से फिर वापस आपको अपनी जीप तक लेते आएंगे। बीच में कहीं नहीं टकराइएगा आप, हम हैं यहाँ पर। हाँ हाँ चीते, हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है पुष्पा जी, हम उस बिल्डिंग का लेआउट निकालते हैं। हेलो पुष्पा जी, अभी हम तुरंत नीना गुप्ता के फोन पर फोन करेंगे और जहाँ पर भी फोन बजाना बस समझ जाइए कि कयामतवा जो है ना ये वहीं पर है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है पुष्पा जी, हम कॉल करते हैं। घंटी जा रहा है, आपको आवाज सुनाई दे रहा है पुष्पा जी? नहीं, घंटी तो नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप बाईं तरफ मुड़ के ना सीढ़ी है, वहां से ना 20 21 22 जो 25 कदम पे सीढ़ी है। 25 ना? पुष्पा जी ऊपर जाइए। हाँ चीते, हम आ गए। आ गए चीते हम चौथे माले पे। अब और कितना ऊपर चले जाए? सीधा ऊपर ही चले जाएं क्या? नहीं नहीं पुष्पा जी, हम जानते हैं आप थक गई है। रुकिए ना, हम आखिरी कोशिश करके देखते हैं, फिर से फोन करते हैं हम उसको, हैं? हाँ चीते, सुनाई दे रही। बस पुष्पा जी, जहाँ पर आवाज आ रहा है ना ठीक उसी तरफ पढ़ते रहिए आप। ये जितना समय लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है सचमुच कयामत के पोते से मिलने गई हैं अंदर। नाश्ता करके आए क्या? सॉरी। आ रही, फोन की आवाज आ रही है, हमारे बाएं तरफ से आ रही है। हाँ ठीक, मतलब ही कयामतवा जो है ना वहीं पर है पुष्पा जी, एकदम टेंशन मत लीजिए, बढ़ते रहिए उस तरफ। सीढ़ियाँ हैं, लगता है फोन टंकी पे है। हाँ बढ़ते रहिए पुष्पा जी, आगे बढ़िए। लगता है फोन यही है। कहाँ है मोबाइल, कहाँ है आप? हे पुष्पा जी को पंख तो नहीं आ गया है भाई, तो उड़ने लगी हैं। चीते, फोन तो मिल गया, मगर हमें नहीं लगता यहाँ कयामत कहीं आसपास होगी। एक मिनट पुष्पा जी, अब कहाँ पर खड़ी हैं आप? जहाँ पर खड़ी हैं आप वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। छत तो बहुत ज्यादा पीछे छूट गया। हाँ? और छत अगर पीछे छूट गया तो आप खड़ी कहाँ पर हैं पुष्पा जी? हाँ क्योंकि हम तो टंकी पे खड़े हैं ना। टंकी पे? जहाँ पर भी खड़ी है ना आप एकदम बिल्कुल वहीं पर खड़ी रहिएगा, बिल्कुल नहीं हिलना है, हो सके तो सांस भी मत लीजिए। हमको लग रहा है जरूर कुछ मिसिंग है, हमको देखने दीजिए एक बार पुष्पा जी। हैं? अरे बताओ तो सही, कहाँ खड़े हैं हम? नाकाम मुसीबत है, कितना देर हो गया, इतनी देर में तो हम ऊपर पुष्पा जी। पुष्पा जी! हाँ पुष्पा जी, आप वहां कैसे पहुंच गए ऊपर? अरे टंकी पे फोन लेने के लिए आए थे ना। देखो मिल गया उस डायन का मोबाइल। अरे पुष्पा जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्या मतलब है दिखाई नहीं देता? क्या दिखाई देता है हमें? ये देखो 4 ये 5, ये 4 ये 5। हम कहाँ बकैती कर रही हैं पुष्पा जी? आप पाइप पे खड़ी हैं आप। थोड़ा भी इधर उधर हुई ना सीधा जमीन पर गिर जाएंगे आप। बचाओ! घबराइए मत, हमारे मैडम जी, हमारे क्या टोपा गिरी है यार ये पुष्पा जी। पाइप पे कैसे आ गए हम? बचाओ!
पुष्पा जी हमें बचाओ। अब आप टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ आपको बचाने। संतू संतू घबराइए मत, मैं जा रही हूँ, आराम से। पुष्पा जी आप शांत रहिए, संतू आ रही है, बिल्कुल शांत रहिए आप। पुष्पा जी घबराइए मत, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आ गई हूँ, मैं आपको बचाऊंगी। नीचे मत देखना, ठीक है? मैं आ रही हूँ आपके पास, घबराइए मत, देखो मैं आ गई हूँ, ठीक है? संतू जी नहीं, संतू जी कहाँ चल? पुष्पा जी, हेलो 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 पुष्पा जी, अब हम चुप कैसे रह जाए? संतू जी भी वहाँ पर खड़ी हो गई हैं। संतू तुम भी नीचे मत देखना। हाँ? तुमको वो आंटी को है ना? आंटी को नहीं पुष्पा जी, वर्टिगो होता है। संतू जी आपको सर्टिगो है, आप हमको बताई नहीं कभी। संतू जी चिते तुम चुप कर, वरना हम संतू को धक्का दे देंगे। हाँ हाँ पुष्पा जी हम आपके हाथ जोड़ रहे। पुष्पा जी हमारे संतू जी को कुछ मत कीजिएगा, मत दीजिए धक्का उनको प्लीज। पुष्पा जी मुझे वर्टिगो पहले था, अब नहीं है। अब मैं नीचे देख के मुझे बिल्कुल डर नहीं लग। हाँ हाँ बचाइए संतू जी को, कोई बचा हेलो ये बचाने गई थी तुम संतू? मैडम बचा लो प्यारी बहू रानी। अभी हमारी उम्र क्या है, हमने देखा ही क्या है हमारी जिंदगी में। हाँ पुष्पा जी आ रहे हैं बचाने। आप बिल्कुल सीधे खड़े रहिएगा, नहीं तो धक्का मार देंगे दोनों को आके वहाँ पे। आ रहे हैं। पुष्पा जी संभालिए अपने आप को भी, आप संभालिए अपना। हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए भगवान से, भगवान सुन भी लेगा, बहुत करीब है आप उनके, बात मानिए हमारा है। और देखिए घबराहट में ना कुछ ऐसा हरकत मत कीजिएगा जिससे सबको पता चल जाएगा आपको दिखता उखता कुछ नहीं है। पुष्पा जी हम आपका इतना ध्यान दे रहे हैं, हमारे चक्कर में आप हमारे संतू जी का ध्यान दीजिए प्लीज पुष्पा जी। अरे अच्छा होता कि पहले ही बता देते कि देख नहीं सकते, कम से कम आज जान तो दाव पर नहीं लगती। पुष्पा जी आंखें बंद रखना, ठीक है? आंखें खुली बंद तो क्या फर्क पड़ता है अब? कबूतर देखो। ये पुष्पा जी अपने साथ हमारी भी लगा देंगी। क्या बचाओ हाँ? बड़ा बोल रही थी आके बचा लोगी, जब नहीं ऊंचाई पे आया तो क्यों आई ऊंचाई पे? हिलना मत कीजिए। कुछ नहीं होगा। देखिए हम बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, आप भी मत डरिए। हाँ चलिए चलो हाथ पकड़ो, चलिए आराम से, कुछ नहीं हो रहा पुष्पा जी, सब सही है। धीरे हाँ धीरे पुष्पा जी, कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। मम्मी पानी थोड़ा पानी। हाँ मिलेगा, थाना में सब मिलेगा आपको पानी। चलिए चलो संतू। अरे दिख रहा है हमको, दिख रहा है। अरे क्या बात है पुष्पा जी, आजकल आप तो रोज नाइट ड्यूटी ले रही हैं, घर ही नहीं आ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, और देखो ना आजकल थाने में काम भी तो कितना है। नहीं काम बहुत है, मानते हैं, और काम करने वाले लोग भी बहुत है। आप ही नाइट ड्यूटी काहे ले रही हैं? लल्ला पूछ रहे हैं हमसे, अम्मा नहीं आ रही है घर, क्या घर आने का मन नहीं कर रहा है आपका? ऐसी कोई बात नहीं है, थाने में कैसे कुछ ना कुछ होता रहता है तो मन लगा रहता है। घर आके क्या करेंगे, बस आपसे झगड़ा ही करेंगे। इससे अच्छा है ना हम यहीं आराम से रहे। आप भी थोड़े दिन ऐसे लल्ला के साथ अकेले रहो, है ना? अच्छा है ना? तब तक मजे करो, ऐश करो लल्ला के साथ, है ना? कब से हो रहा है क्या? कब से दिखाई नहीं दे रहा है आपको पुष्पा जी? क्या बकैती कर रही हैं आप? क्या बोल रही हैं? अब हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा? हम आपको समझाते हैं, बंद कीजिए ओवर एक्टिंग का ड्रामा। पूरा दुनिया जानता है आपको छोड़ के कि आप कैसा ओवर एक्टिंग करती हैं पुष्पा जी। हमको समझ में नहीं आया कि हमको पता चल गया है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हम तो तभी समझ गए थे जब वो 4 माला की बिल्डिंग पे चढ़ गई थी पाइप पे। आपको पता है आपका जान जा सकता था आपकी ये ड्रामा की वजह से। क्या करना है ये प्रपंच? ना जब नहीं दिखाई दे रहा है तो बोल दीजिए ना नहीं दिखाई दे रहा है। बता देते तो नौकरी चली जाती हाथ से। रिटायरमेंट से पहले ही वीआरएस थमा दिया जाता हमारे हाथ में। अब आप ही बताइए, हमारे इस वर्दी, इस पुलिस थाने, आप लोगों से दूर हम कैसे रह सकते हैं? यही तो है हमारा घर।
हमारा परिवार, और यही है हम। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। बस यही हमको हमें अपने होने का एहसास होता है। एक बात कहे हम आपसे, बाकी सारे रिश्ते हम पर बस सौंपे गए, आपका भी। मगर यही तो एक रिश्ता है जो हमने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से चुना। हमारी वर्दी से रिश्ता। एक ना एक दिन तो रिटायरमेंट लेनी ही है, रिटायर होने ही वाले हैं हम। बस चाहते कि तब तक हम यहाँ हमारे पुलिस थाने में हमारी वर्दी के साथ आप सब लोगों के साथ रहे, बस। और आपको कुछ हो जाता तो हम तो कहीं के नहीं रहते ना, हम तो फिर से एक बार अपनी माँ को खो देते ना। अरे पुष्पा जी, आप क्या आप छोटे बच्चों की तरह रो रही हैं? आप करिश्मा सिंह रो रही है। देखिए, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम हैं ना अभी आपके सामने खड़े। और वैसे भी हमारी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है हमने हमारी जिंदगी में। हाँ, आपका उम्र ही का है पुष्पा जी, मतलब हमारा जान लेके ही मानेंगे आप। हाँ, ठान लिया आपने। मतलब आपने सचमुच नहीं देखा है कि किसका गलती था, टोनी का गलती था या रमित का गलती था? सच सच बताइए हमको। नहीं, हमें कुछ नहीं पता था। कुछ ना कुछ तो करना था, किसी एक को पकड़ना था, तो जो सामने था उसको पकड़ लिया। हाँ, बहुत बड़ा गलती हो गया है पुष्पा जी आपसे। गलती रमित का नहीं, गलती टोनी का है। जिसका गलती है वो खुले सांड की तरह बाहर घूम रहा है, और जिसका गलती नहीं है वो बेचारा लॉकअप में बंद है यहाँ पे। अब हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें बहुत बुरा भी लग रहा है इसलिए। मगर अभी क्या करेंगे? अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताइए। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी बात पे टिके रहना कि गलती रमित का ही है, गलती टोनी का नहीं है। समझ रही हैं आप हमारी बात को? हाँ। क्योंकि अगर मैडम सर को पता चल गया ना कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपकी नाटक कर रही थी, तो आपका नौकरी चला जाएगा आपके हाथ से। ये तो हम सब जानते हैं पुष्पा जी की मैडम सर अपने कर्तव्य और अपनी ड्यूटी से कोई समझौता नहीं करती है। इसलिए आप अड़े रहिए इसी बात पे कि रमित का ही गलती है, टोनी का गलती नहीं है। बाकी हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, लीजिए। हाँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।